नमस्कार दोस्तों लिज ट्रस इंग्लैंड की नई प्रधानमंत्री होगी, जबकि भारतीय मूल के ऋषि सुनाक पीएम पद की दावेदारी हार चुके हैं। जो ऋषि सुनाक है भारतीय मूल के, वो लगभग 20,000 वोटों से इस रेस को हार गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली घटना भी हुई, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। जब पीएम पद का नाम अनाउंस हो रहा था, उस समय पर जैसे ही लिज ट्रस का नाम लिया जाता है तो ऋषि सुनाक उनकी खुशी में शामिल होने के लिए खड़े होकर उनका तालियों से अभिवादन करते हैं, जबकि लिज ट्रस ना तो उनसे हाथ मिलाती है बल्कि उनको अनदेखा करके स्टेज पर चली जाती है। Liz Truss, 81,000. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative Unionist Party. दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि शायद आज भी ब्रिटेन के लोग उतने सभ्य नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि जब इस रेस में 5वें चरण तक ऋषि सुनाक आगे थे, लगभग ऋषि सुनाक को पहले पसंद बनाया था सांसदों ने और उनको 137 यानी 137 वोट मिले थे, जबकि सांसदों की पसंद ने लिज ट्रस को 113 वोट दिए थे। दोस्तों, इस पीएम पद की जब वोटिंग होनी थी, जब कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को वोट करना था नए प्रधानमंत्री के लिए, उस समय 1,72,437 वोट टोटल थे, जिसमें से लगभग 82.6% लोगों ने मतदान किया जो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। तो जिसमें से 654 वोटों को निलंबित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, और उसके बाद 6,399 वोट मिले ऋषि सुनाक को, जबकि लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि सांसदों की पहली पसंद ऋषि सुनाक थे, जबकि प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने लिज ट्रस को बना दिया। दोस्तों, यह कुछ जानकारों का ये भी मानना है, क्योंकि जब अपना कैंपेन चला रहे थे ऋषि सुनाक, तो वो बार बार अपने आप को हिंदूवादी ठहरा रहे थे, और जन्माष्टमी के दौरान भी ऋषि सुनाक वहाँ पर मंदिर में हिस्सा लेते हैं। शायद ये बात ही इंग्लैंड के लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी डर था, अगर इंग्लैंड के अंदर भारतीय मूल का अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो अंग्रेज लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, क्योंकि उनको पता है सनातन धर्म के अंदर कितनी आधुनिकता है। और अगर एक हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है तो कहीं ना कहीं उनको ये शक था, क्योंकि पहले से इस्कॉन के कारण, इस्कॉन के प्रभाव से बहुत सारे अंग्रेज हिंदू बन चुके हैं। तो उनको कहीं ना कहीं मन से ये डर था कि अगर ऋषि सुनाक को अगला प्रधानमंत्री बनाया गया तो देश की बहुत बड़ी आबादी उनसे इम्प्रेस होकर अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर सकती है। शायद कुछ एक ऐसे ये विषय थे जिनकी वजह से ऋषि सुनाक की हार हुई है। तो वैसे देखा जाए तो ये हार नहीं बल्कि उनकी जीत है, क्योंकि एक ऐसा देश जिस देश ने हमारे देश के ऊपर 300 सालों तक राज किया, उस देश के अंदर जाना और सांसदों की पहली पसंद बनना, शायद ये ऋषि सुनाक की जीत से कम नहीं है। शायद यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से, ब्राउन स्किन होने की वजह से ऋषि सुनाक को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि ये ऋषि सुनाक की तो जीत है, लेकिन हार शायद ये इंग्लैंड के लोगों की है, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति को खो दिया, जिस व्यक्ति ने वित्त मंत्री पद पर शपथ लेने के बाद एक रिसेशन के दौर में इंग्लैंड को संभाला। शायद उन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी अपने देश का एक ईमानदार नेता चुनने की,
लेकिन वो मौका शायद लोगों ने गंवा दिया। तो मेरे विचार से ये हार इंग्लैंड के लोगों की हार है, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों के पास एक मौका था किसी हिंदू को प्रधानमंत्री बनाकर दुनिया में अपनी छवि बदलने का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।